हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का सलूशन देखेंगे और करेंगे। ये फुली एनसीईआरटी सलूशन होगा। अगर आप लोग फुली एनसीईआरटी का सलूशन चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को पूरे चैप्टर का सलूशन मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब इसका डेसिमल फॉर्म कितना होगा उसको लिखिए, उसको बताइए, उसको फाइंड कीजिए और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है उसको लिखिए। तो हम लोग चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 36 और 100 को डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल जो होगा डेसिमल फॉर्म में होगा 0.33। और ये किस टाइप का है तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्योंकि ये पूरा कट गया यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो टर्मिनेटिंग होता है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकेंड 1/11 है। 1/11 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.99999 रिपीट होते रहेगा। ये रेकरिंग का साइन है तो ये रिपीटिंग या फिर रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये कभी नहीं कटेगा, कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसके बाद 3 में है 4 होल 1/8। अगर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका फ्रैक्शन के फॉर्म में 33/8 आएगा और 33/8 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4.125 आएगा। ये कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल इतना होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इसका 4.25 होगा। और किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया है। उसके बाद 4 में यहाँ देख पा रहे होंगे आप 3/13 है। 3/13 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.1230769 फिर रिपीट होते रहेगा 2 3। इसका 3 और 13 को डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ 3 है, सॉरी। अगर इसको 3/13 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 है, कम है तो 0 पॉइंट उतार के 0 उतारें यहाँ पे, फिर डिवाइड करेंगे तो 0.230769 आएगा। और फिर इसके बाद फिर इतना ही, ये सेम डिजिट फिर आएगा, फिर सेम डिजिट आएगा, मतलब कि इतना नंबर का रिपीट होते रहेगा। तो इसीलिए इसको भी, ये भी रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और इसका डेसिमल एक्सपेंशन इतना हो जाए। और किस टाइप का है तो रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके। उसके बाद यहाँ 5 में है 2/11 को डिवाइड करना है। तो 2/11 का आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2/11 को डिवाइड करेंगे तो 2 ये छोटा है, फिर 0 पॉइंट उतार के इसके 0 उतारें, फिर डिवाइड करेंगे तो 0.18 इस तरह से 18 रिपीट होते रहेगा। इसीलिए ये रेकरिंग को हम लोग ये रैकरिंग को रिपीटिंग भी कह सकते हैं। तो रिपीटिंग और रैकरिंग एक ही होता है, तो रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके। उसके बाद है 329/400। 329/400 को डिवाइड करेंगे तो 0.8225 होगा। ये कभी ये हमेशा कट जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर इसका भी 0 आ जाएगा, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अगर रिपीट होते रहेगा तो रेकरिंग और नहीं कटेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, कट जाएगा तो टर्मिनेटिंग। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कीजिए और वो डाउट का सलूशन आप लोग को तुरंत मिलेगा, रिप्लाई तुरंत मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यू नो दैट 1/7
यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 1/7 का, कह रहा है कैन यू प्रिडिकेट व्हाट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7। मतलब 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, आपको कह रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का वैल्यू निकालने के लिए विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इफ़ सो हाउ, बिना लॉन्ग डिविजन्स किए हुए इसका वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन है इसका। देखिए क्या है कि 1/7 का वैल्यू कितना है, इतना है। अगर 1/7 के वैल्यू को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 1/7 को यहाँ पे 1/7 है, इसको हम लोग 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही हम लोग किए हैं, 2 को 1/7 के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 2/7 का वैल्यू निकल गया है 0.285714। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद 3/7 का वैल्यू निकालना है। तो 3/7 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 1/7 का वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/7 का भी वैल्यू निकल जाएगा, वो होगा 0.428571। ओके। उसी तरह 4/7 का वैल्यू, 4 को हम लोग 1/7 के वैल्यू से को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.571428 ये हो जाएगा 4/7 का वैल्यू। उसी तरह 5/7 का वैल्यू, उसी तरह 6/7 का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग 3 क्वेश्चन को देखते हैं। 3 क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है ये जो नंबर है डेसिमल में, इसको p/q के फॉर्म में लिखिए और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ रहा है, इस एक्सरसाइज का, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, अप्रिसिएट कीजिए ताकि हम इससे आगे वाला एक्सरसाइज का भी वीडियो बना सकें। और इसमें क्या क्या दिक्कतें आप लोग को हो रही है वो भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ताकि इसका सलूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर सकें। तो क्वेश्चन थ्री यहाँ देखिए 0.6 के आगे ऊपर ये रेकरिंग का साइन लगा हुआ है, इसलिए हम लोग 0.666 लिख सकते हैं ना। चलिए उसके बाद हम लोग लेट x, इसको x मान लिए, x इक्वल टू 0.666, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 बोथ साइड, 10 से क्यों किए, तो देखिए ये पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पे है, रेकरिंग का साइन एक ही डिजिट पे है तो इसलिए 10 से किए। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे रहता है रेकरिंग तो मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, 100 से करते हैं। अगर रेकरिंग के बाद पॉइंट के बाद मान लेते हैं 2, 3, 6, 3 डिजिट पे रहता, कोई भी नॉन डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट पे रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई दोनों साइड कितना से करते हैं, 1000 से करते हैं। ये हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन में काम देगा इसलिए हम बता दिए यहाँ पे। तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 10x हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट के आगे चल जाएगा, यानी कि 6.666 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, तो सब्ट्रैक्ट किए तो 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट मतलब कि बड़े में से छोटा को घटाते हैं तो 10x में से x घटाएंगे तो 9x, और 6.66 में से मल्टीप्लाई ये माइनस करेंगे 0.6 को तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 6/9, इसको काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2/3 निकला, यानी कि 0.6 को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह 0.47 को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग भी बना सकते हैं, वैसे हम यहाँ समझा देते हैं। हम लोग यहाँ पे इस 0.47 है, 0.7 के आगे रेक्टिंग का साइन लगा हुआ है इसलिए 0.47777 इस तरह से लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 0.4777 लिख सकते हैं, इसको लिख लिया, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया। उसके बाद वही काम करेंगे जो क्वेश्चन 1 में किए थे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
फर्स्ट बाई 10 बोथ साइड 10 किए क्योंकि एक ही डिजिट पे रेक्टिंग का साइन है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो 10x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये पॉइंट एक डिजिट के बाद चल जाएगा, चूँकि 10 से मल्टीप्लाई करें 100 से तो 2 डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये पॉइंट यानी कि 4.777 हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से x घटेगा तो 9x हो जाएगा, और 4.777 में से माइनस करेंगे 0.477 को तो 4.3 हो जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे तो 4.3/9, पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो 90 9 इंटू 10 90। अब x इक्वल टू ये नहीं कटेगा तो 43/90, यानी कि 0.47 को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 43/90 लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन 3 को भी समझ ही लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 में देखिए हम आप जो बताए थे वो थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिएगा। 0.001 है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम लोग 0.001 को ये ऊपर एक्टिंग का साइन लगा हुआ है इसीलिए 0.001 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो x मान लिया, x इक्वल टू 0.001 ऐसे, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद मल्टीप्लाइंग करेंगे, इसको आप बताइए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट, इसीलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x, और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.123 डिजिट के बाद चल जाएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 1.001 ऐसे, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 1 से तो 1000 x में से x घटेगा तो 99, 1000 x में से एक x को घटाएंगे तो 999x, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.0 आ जाएगा। इतना को इतना से ये जो नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे तो 1, और इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा तो 1/9999 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। मतलब कि हम लोग इस नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो 1999 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 में कह रहा है एक्सप्रेस इतना 0.999 ये जो नंबर दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ PYQ आर द सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है? ये जो नंबर है एक यहाँ ये जो नंबर है इसको हम लोग एक काम करते हैं, पहले PYQ के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये जो नंबर है हम लोग ने जो पहले बनाया उसी टाइप से इसको भी बनाएंगे। ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको PYQ के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, कर लेते हैं। तो इसको x मान लिया, उसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट पे है, 9 पे ही है रेक्टिंग का साइन, 9 पे है तभी तो 999 है, ठीक है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई 10x 9.9999। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से, तो 10x में से x के तो 9x, और इनको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा। x का वैल्यू निकलेगा तो 9/9 काटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1। देखिए आप आंसर से क्या सरप्राइज्ड हुए हैं? यस सरप्राइज्ड हुए हैं, क्योंकि देखिए 9 जो है ना एक मैजिक नंबर होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो अगर रैंकिंग 9 आएगा तो 9 के ऊपर रैंकिंग होगा तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, ये याद रखिएगा। अगर 9 के ऊपर रैंकिंग का साइन हुआ तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो यही इसमें कह रहा था और कुछ नहीं, आप ऐसे बना देंगे तो चल जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में क्या कह रहा है? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/70, परफॉर्म अ लॉन्ग डिवीजन टू चेक योर आंसर। कह रहा है कि 1/17 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिपीटिंग ब्लॉक कितना आएगा, मतलब कितना नंबर रिपीट होगा, ठीक है। रिपीटिंग ब्लॉक में कितना नंबर जो मतलब कि सेंट जो आएगा कितना नंबर के बाद रिपीट होएगा, ठीक है।
मतलब इसको जो डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना नंबर आएगा, क्वेश्चन में कितना नंबर आएगा, आप लॉन्ग डिवीजन करके चेक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पहले से करके रखे हैं। यहाँ 17 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो, आप पूरे कीजिएगा, ठीक है, मज़ा आएगा करने में, आप कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 0.05882235274117 इतना आएगा। तो यहाँ पे 16 डिजिट नंबर बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। ये रिपीटिंग ब्लॉक में जो है ना 16 नंबर आएगा। कितना नंबर, 16 नंबर। तो 16 नंबर आएगा रिपीटिंग ब्लॉक में। यही पूछ रहा है कि कितना नंबर इसमें आएगा, आप लॉन्ग डिवीजन करके चेक कीजिए। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन आप करेंगे तो यही सारा नंबर आएगा, आप कर सकते हैं। उसके बाद 6 में क्या कह रहा है देखते हैं। 6 में कह रहा है लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर क्यू पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग एक्सप्रेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। हाँ, क्या आप गेस कर सकते हैं क्यू का जो प्रॉपर्टी होता है किसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कि 2/5 लिखें, 5/2 लिखें, 3/5 लिखें और ये टर्मिनेटिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है यहाँ पे, कुछ आप गौर कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या गौर कर रहे हैं कि हमेशा अगर डिनोमिनेटर 5 या फिर 2 होगा, क्या होगा, 5 होगा या फिर 2 होगा, तो ही ये टर्मिनेटिंग होगा। तो क्यू मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 and 5 टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक चीज़ आप याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए डेमोनेटर जो है हमेशा 2 या फिर 5 होना चाहिए। अगर 2 या फिर 5 हुआ डेमोनेटर तो वो क्या होगा, कौन सा होगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो क्वेश्चन मैं यही कह रहा था समझने के लिए। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो उसके बाद 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच कोई 3 रेशनल नंबर निकालिए। कितने रेशनल नंबर, तो कोई 3 रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो देखिए 5/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसका जो होगा क्वेश्चन इतना आएगा। मतलब 5/7 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.714285 फिर रिपीट होते रहेगा 718428 ऐसे। और उसके बाद 9/11 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल आएगा 0.81। तो देखिए 0.71 और 0.81 के बीच आप कई सारा नंबर लिख सकते हैं, नहीं कई सारा नंबर लिख सकते हैं, लेकिन 3 लिखना है तो आप लिख सकते हैं 0.17242 ऐसे। पॉइंट के बाद वैसे तो 2-3 डिजिट का वैल्यू होता है तो आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद 0.754285 इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर एंड 0.774285 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका 3 हो गया, इस दोनों के बीच 3 रेशनल नंबर हो गया 5/7 और 9/11 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। क्या है कि इसमें बताना है, ये जो नंबर नीचे नंबर सब दिया हुआ है इसमें बताना है कि कौन इसमें इरेशनल है और कौन रेशनल है। तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रूट के अंदर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर जो है 1 और इटसेल्फ है। तो रूट के अंदर प्राइम नंबर आए वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, तो याद रखिएगा। तो ये √23 है इसलिए इरेशनल है। उसके बाद ये प्राइम नंबर नहीं है, 225 जो है प्राइम नंबर नहीं है, इसका फैक्टर 2 से अधिक आएगा, यानी कि 1 के अलावा भी कुछ आएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है इसलिए ये रेशनल है, ठीक है।
उसके बाद 0.379 ये टर्मिनेटिंग है। इसके बाद 6 तक स्टॉप हो गया, इसका ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये रेशनल हो जाएगा। उसके बाद 7.478478 है, ये रिपीट होते रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं हुआ है। देखते हैं इसके आगे डॉट डॉट है, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये उसके बाद 1.101010 इस तरह से ये रिपीट होते रहता है, रिपीट होते जा रहा है, मतलब कि इसके आगे फिर डॉट 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 लगा हुआ है, कभी ख़त्म नहीं होगा, रिपीट होते रहता है, होते जा रहा है, इसीलिए ये इरेशनल है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया ये सारा क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम अप्रिसिएट हो सके और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.4 उसका भी वीडियो बना सके। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, और इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और डायरेक्ट पूछ लीजिए, आपको 1 मिनट के अंदर रिप्लाई मिलेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7667945361। तो आई होप आप लोग को अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा और अपना डाउट पूछ लीजिएगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर आप लोग को इस टाइप का और भी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम डालें तो आप लोग को देखने को मिले। थैंक यू।